ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री राम जी बोले, हे सर्वशास्त्रों के ज्ञाता गुरु जी, हे भगवन, ज्ञान की जो ये 7 भूमिकाएं आपने बताई पूर्व के एपिसोड में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बताया था, हे राम जी, किस प्रकार से क्रम से सृष्टि होती है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, फिर इसके सतोगुण से किस प्रकार से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, फिर रजोगुण से कर्मेंद्रियां और प्राण बनते हैं, फिर तमोगुण से देह और जगत बनता है। इसके बाद रजवीर के द्वारा शरीर का निर्माण होता है। मनुष्य शरीर, पुरुष शरीर मिलने मात्र पर ही आपको वेद पढ़ने का अर्थात शास्त्रों का स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद में आप शास्त्र का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या करके आप अपनी बुद्धि को विवेकशील बना सकते हैं। और विवेकवान बुद्धि को ये पता लग जाता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। इस प्रकार से अशुभ का त्याग करके शुभ कर्मों को करता हुआ और निष्काम भाव से करता हुआ अपने चित्त को निर्मल बनाता है। निर्मल चित्त में श्री योग वासिष्ठ जैसे उपनिषद ज्ञान का बारंबार श्रवण करता है और श्रवण करके क्रमशः शुभेच्छा नाम की प्रथम भूमिका में प्रवेश कर जाता है। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसार, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी और तुरीयगा। इस प्रकार से ये 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। इन 7 भूमिकाओं में वो प्रवेश कर जाता है जो मनुष्य का शरीर धारण करता है, सतशास्त्र और साधु समागम का आश्रय लेता है और निष्काम भाव से कर्म करके चित्त को निर्मल बनाता है। वो धीरे धीरे करके फिर श्रोतव्यों में आ जाता है, जिसके लिए कहा गया है कि आत्मा बारे दृष्टव्या, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। आत्मा को जानना है, हमें क्या करना चाहिए, ऐसी जिज्ञासा होने पर उपनिषद ने कहा श्रोतव्यो, श्रवण करो। हाँ, श्रवण किया, बोले ज्ञान नहीं हुआ तो बोले मंतव्यो, मनन करो। बोले मनन किया तो भी नहीं बात बन रही, बोले निदिध्यासितव्या, निदिध्यासन करो। ये निदिध्यासन ही ध्यान कहलाता है। और निदिध्यासन वाला ध्यान यदि पहले तो जल्दी बनता नहीं, यदि बन गया तो बेड़ा पार कर देता है। अब किसी ने कहा, महाराज आप कहते हो श्रोतव्यो, तो बहुत सुना है, तो तब ऐसा यदि कहें कि बहुत सुना है फिर भी नहीं हो रहा, तो कहेंगे कैसे सुना है तुमने? कहोगे कान लगा के। तो कान लगा के सुना, कई बार कान तो पहले, यूँ तो कान पहले से लगे हुए होते हैं, लोग कहते ही हैं कान लगा के सुनना बोला। तो अब कान से सुना पर सुना हुआ भी नहीं धारण कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तात्पर्य के निर्णय पूर्वक श्रवण को ही यहाँ श्रवण शब्द करके, सुनना शब्द करके ग्रहण करना चाहिए। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, बोले श्रोतव्यो, सुनो आत्मा को। आत्मा कैसा है, कहाँ है, इसको सुना करो, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। बोले सुनने से हो जाएगा, बोला हो जाएगा। जैसे ये जो सुनना है ना, ज्ञान सुनने से ही होता, बताऊं। जैसे किसी ने कहा
कि ये गंगा जी कहाँ से निकलती हैं? बोले हिमालय से। हिमालय तो बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो उसने दिमाग लगाया, जिसने कभी देखा नहीं। बोले इतने ऊंचे पर्वत श्रेणियों में पानी कैसे निकला होगा? जब उससे कहा गंगा जी कहाँ से निकली हैं? बोले हिमालय। तो ये बात तो ज्ञात हो गई कि हिमालय से निकली है, पर संशय आ गया कि ये हिमालय से निकला कैसे होगा पानी? उसमें तो पर्वत ही पर्वत हैं। जाओ अभी एक यहाँ से ऋषिकेश से चढ़ाई चालू हो जाती है, एक चढ़ा, दूसरा चढ़ा, चढ़ते ही चले जाओ बद्रीनाथ तक, ऐसे चढ़ते ही चले जाओगे। उसके आगे जाओ, वहाँ भी चढ़ाइए चढ़ाइए। हाँ, बहुत ऊंचे पर्वत हैं ये हिमालय के। तो इन पर्वतों पर चढ़ना आसान नहीं है। तो पानी कहते, ये पर्वत श्रेणियां हैं, ये पानी कैसे निकला होगा? तो इसका नाम है कि गंगा हिमालय से निकली है। ये ज्ञान तो प्राप्त हो गया है। ये कहाँ से निकली है मालूम नहीं था। हमने पूछा कि भाई गंगा जी कहाँ से निकली है? बोले हिमालय से। तो ये तो ज्ञान तो करा ही दिया उसने, सुनने ही से तो कराया है ज्ञान कि गंगा हिमालय से निकली, तो ज्ञान हो ही गया, मालूम हो ही गया। अब मन में ये आएगा कि ये हिमालय से निकली, तो पर्वतों के बीच से पानी कैसे निकला होगा? फंसा क्यों नहीं पानी? तो किसी ने बताया फंसा इसलिए नहीं, पर्वत श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि पानी कैसे निकला होगा। पर जहाँ पर्वत श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं वहाँ थोड़ा घाट भी होता है। घाट के सहारे से पर्वत एक दूसरे से जुड़े होने पर भी कहीं ना कहीं जगह बची रहती है। उस बची हुई जगह से पानी घूमता घूमता निकल के आया। तो गंगा हिमालय से निकली है, ये कह देने मात्र से आपको ज्ञान तो हो जाएगा, पर गंगा हिमालय से कैसे निकल सकती, इस संशय की निवृत्ति के लिए आपको उस पर चिंतन करना होगा। आप जाके देखें तो पर्वत श्रृंखलाएं बड़ी बड़ी खड़ी हैं और पानी नीचे से निकल रहा है, तो आपके से ये संशय निकल जाएगा। ऐसे ही आत्मा बारे द्रष्टव्या, आत्मा का ज्ञान करना है। बोले श्रोतव्यो, श्रवण करो। बोले श्रवण करने से आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? बोले हो जाएगा। बोले आत्मा कहाँ है? हाँ, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है। बोले कहाँ रहता है आत्मा? तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अहम आत्मा गुढ़ा के सर्वभूताशय स्थितः, मैं आत्मा ही हूँ और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में रहता हूँ, बुद्धि का साक्षी बन करके। बुद्धि के अंदर जो हलचल हो रही है उसको मैं जानता हूँ। आप मन में जो सोचते हो हम पहले ही जान जाते हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। आत्मा मन को भी जानता है, बुद्धि को भी जानता है, आपकी सोने जागने वाली चेतना का होना ना होना भी जानता है। इसलिए आत्मा का श्रवण करो। आत्मा सर्वरूप है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। तात्पर्य के निर्णय पूर्वक श्रवण करो। सारे ग्रंथों का प्रयोजन, चाहे भागवत हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे ये महारामायण योग वासिष्ठ क्यों न हो, इन सभी ग्रंथों का अभिप्राय व्यास प्रतिपादित 18 पुराण ही क्यों न हो, महाभारत ही क्यों न हो, ब्रह्मसूत्र व्यास द्वारा रचित क्यों न हो, सबका प्रयोजन एक ही है। वो चैतन्य आत्मसत्ता ही सर्वरूप है और सबकी बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक है। वो सबका, सब चेतनों का एक ही चेतन है। यही तात्पर्य है संपूर्ण ग्रंथों का। इसके तात्पर्य के निर्णय पूर्वक श्रवण करो। संपूर्ण ग्रंथों का प्रयोजन उस अद्वैत आत्मसत्ता को बताने में ही है। चाहे फिर हम कथन भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का क्यों न कर रहे हों, पर उन लीला कथाओं का कहने का प्रयोजन भगवान के अंतर्यामी स्वरूप निराकार आत्मसत्ता का बोध हमें हो जावे। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का गान किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म हैं। इसलिए उनकी बाल लीला ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कराने में समर्थ है। तो चाहे बाल लीला करें,
चाहे भगवान की विवाह लीला का वर्णन किया जाए, और चाहे जरासंध के भय से भागने वाली लीला करी जाए, चाहे कंस को मारने वाला किया जाए, चाहे महाभारत में रथ हाँकने वाली क्रीड़ा हो, इस सब को करने से भगवान में कोई फर्क नहीं होता है। इन सब के करने के पीछे, इन सभी लीला कथाओं का प्रयोजन एक ही है, उस परम ब्रह्म अद्वैत आत्मा को, परमात्मा को, ब्रह्म सत्ता को समझना ही प्रयोजन है। उसी के लिए ये सब बताया जा रहा है। जीव ईश्वर के भेद का निरूपण करें चाहे अभेद का करें, प्रयोजन क्या है? उस अद्वैत आत्म सत्ता को ही समझना है। इसलिए लीला कथाओं के द्वारा सगुण साकार की उपासना करना, फिर सगुण निराकार की ओंकारे वेदम सर्वम, ओंकार का जप जो कि सन्यासी लोग करते हैं, तद जपा तदर्थ भावनम, ओ तत्सवाचका प्रणवा तद जपा तदर्थ भावनम, उसका पुकारु नाम ओम है, उसका जप करना, उसी की भावना करनी है। इसका भी प्रयोजन क्या है? इसका भी प्रयोजन उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है। इसी प्रकार से समस्त ग्रंथों का प्रयोजन उस अद्वैत आत्म सत्ता को ही समझने में अभिप्राय है। ऐसा समझ करके हमें प्रवृत्त होना चाहिए। यदि ऐसा समझ के प्रवृत्त हुए और ये बात समझ ली कि सारा ग्रंथों का प्रयोजन एक अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म सत्ता को ही समझाने का अभिप्राय है, यदि ऐसा समझ लिया तो श्रोतव्यो आपका पूरा हो गया है। यही ज्ञानियों की 7 भूमिकाएं जो हैं, उनमें प्रथम भूमिका शुभेच्छा है। उस शुभेच्छा में आपने प्रवेश काल पा लिया है, आपने स्वेच्छा नाम की भूमिका पार कर ली है, ऐसा समझा जाएगा। जगत की इच्छा, विषय लोलुपता की इच्छा से रहित होकर के अता तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं ब्रह्म को जानूं, मैं ब्रह्म को समझूं, ब्रह्म क्या है, जब ऐसी जिज्ञासा होती है तब इसी का नाम है अता तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसको ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। और इसी को ज्ञानियों की प्रथम भूमिका, पहली उपासना शुभेच्छा, शुभविचारणा, शुभ इच्छा। जगत की इच्छा जब ना रह जाए और परमात्मा के जानने की इच्छा हो जाए, तब उसको कहेंगे शुभ इच्छा। ये ज्ञानियों की प्रथम भूमिका कहलाती है। इसकी पूर्ति आत्मा बारे द्रष्टव्या, आत्मा का श्रवण और मनन और निध्या, आत्मा का श्रवण करने से और श्रवण का अभिप्राय यदि समझ लिया तो यह शुभेच्छा नाम की भूमिका आपने पार कर ली। इसमें आप प्रविष्ट हो गए हैं, आप पार कर लिए। यदि आपने इसका अभिप्राय समझ लिया, इतना जान लिया सुन करके कि संपूर्ण ग्रंथों का अभिप्राय, चाहे वो साकार का निरूपण हो चल रहा हो, चाहे वो सगुण साकार का चल रहा हो, और चाहे फिर वो निर्गुण निराकार का क्यों न चल रहा हो, हाँ, तो सबका अभिप्राय एक अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा को समझाने में ही अभिप्राय है, शुभ इच्छा जगाने में ही अभिप्राय है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए राम जी ने भगवान वशिष्ठ जी महाराज से पूछा, हे भगवान, हे सर्वशास्त्रों के ज्ञाता, हे गुरु, ज्ञान की वे सप्त भूमिका कैसे निवास करने वाली हैं जीव के हृदय में, हमारे हृदय में? ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं कैसे निवास करेंगी? ये बात मुझे संक्षेप से ही बता दो भगवान, क्योंकि विस्तार से, हाँ, अत्यधिक विस्तार से, बहुत विस्तार है इसका, वो विस्तार से ना कह के संक्षेप से मुझसे कह दीजिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, राम जी, अज्ञान की 7 भूमिका हैं। अज्ञान भी 7 भूमिका में होता है और ज्ञान भी 7 भूमिका में होता है। हाँ, तो कहते हैं, संक्षेप से मुझसे सुनिए। तो वशिष्ठ जी महाराज कहे, राम जी, अज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं और ज्ञान की भी 7 भूमिकाएं हैं। उनके अंतर्गत बहुत अवस्थाएं हैं अनगिनत, और उनकी कुछ संख्या नहीं, परंतु
उन समस्त भूमिकाओं का यदि विचार करें तो उनको 7 भागों में बांटा जा सकता है। हे रामचंद्र, आत्मा रूपी एक वृक्ष है और अपना पुरुषार्थ रूपी बसंत ऋतु है। उससे 2 प्रकार की बेलें उत्पन्न होती हैं, एक शुभ बेल और दूसरी अशुभ बेल। हे राम जी, पुरुषार्थ रूपी रस के बढ़ने से फल की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ रूपी रस के बढ़ने से जब पुरुषार्थ करोगे तो फिर स्वाध्याय का फल आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आत्मा रूपी वृक्ष में ही 2 प्रकार की बेलें निकलती हैं, उससे शुभ और अशुभ, अर्थात शुभ कर्म और अशुभ कर्म। और पुरुषार्थ करने से शुभ कर्म जब बढ़ जाता है तो आत्मज्ञान रूपी फल की प्राप्ति होती है। और आज इतना ही। आगे का प्रसंग श्री बसरी जी महाराज क्या कहने वाले हैं, ये आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा। ओ